हाय गाइस, आई एम जय। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडीज़। आज हम जानेंगे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की वेरी फेमस थियरी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इस पार्ट में हम जानेंगे मास के इक्वेशन के बारे में, जो कि हमें पार्ट 2 में बहुत ही यूज़फुल होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। इस डायग्राम में हम कंसीडर करते हैं टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। पहली है एस और दूसरी है एस डैश, इन विच एस इज स्टेशनरी एंड एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। इसमें दिखाया गया है दो बॉडीज़ को, जिसमें पहला है m1 मास का और दूसरा है m2 मास का। इसमें हमें बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन का डायग्राम दिखाया गया है और हमें इससे मास का इक्वेशन मिलेगा, जो हमें E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में बहुत यूज़फुल होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। यूजिंग द लॉ of addition velocity, the velocity u1 and u2 in frame S corresponding to u dash and minus u dash are given by, यानी कि यहाँ पे हमें टू वेलोसिटीज लेनी है u1 एंड u2 इन फ्रेम S। सो वन m1 मास वो बिफोर कॉलिजन में m1 मास सेम डायरेक्शन में, इसीलिए इसका पॉजिटिव लेंगे हम u डैश, और m2 मास का जो बॉडीज़ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसका, इसीलिए हमें इसका माइनस लेना है। तो माइनस साइन लेंगे इसमें, और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसे अप्लाई करेंगे, जो कि है u1 इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश इंटू v अपॉन c स्क्वायर। एंड इसी तरह से u2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो है माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस यू डैश v इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लिया गया है जो कि सेम डायरेक्शन में है इसलिए, और वो अपोजिट नहीं है, जबकि m2 का अपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम उसका माइनस लेंगे। यहाँ देखिए, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ मोमेंटम, जो कि है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। आफ्टर हम u1 एंड u2 की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन में। यहाँ पे मैं u1 और u2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, जो कि u1 और u2 की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में दी गई है, उसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और इस इक्वेशन को हम कई सारी तरह से लिख सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखें, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ u1 और u2 की सब्सटीट्यूट की है, यानी कि पुट की है, बाकी का पोर्शन वैसा ही लिखा है। अब यहाँ पे हम m1 और m2 वाले जो कि फॉर्म्स है उसे साथ में लिखेंगे और कुछ ऐसा फॉर्मूला डिराइव होगा।
यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं इसे, और इसे दूसरी टाइप से लिख रहा हूँ। नाउ हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू u1 को इन इक्वेशन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम u1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि हमें हमारा न्यूमरेटर को एक्सपेंशन कर सके और आगे की फॉर्मूला डिराइव कर सके। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को एक्सपांड हूँ यानी कि इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सपांसर कर लिया है। अब इस एक्सपांसर का जो आंसर आया है वो हम 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं फुल साइज में दिखा रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट साइड में ही है 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसमें न्यूमरेटर की जो आपने वैल्यू हमें अभी मिली है वो हमें पुट करनी है, एक्सपांसन के बाद की वाली। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और आगे सब मैथमेटिकल स्टेप करने के बाद हमें हमारा पहला इक्वेशन मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, क्योंकि हमें चाहिए 1 प्लस यू डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू, जो कि हमें इक्वेशन 3 में पुट करनी है, जिससे हमें m1 अपॉन m2 मिलेंगे। और इसी तरह से सिमिलरली वी कैन डिराइव 1 माइनस यू डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं, जिसे हमें इक्वेशन 3 यानी कि m1 अपॉन m2 में पुट करना है। नाउ मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वैल्यूज़ को, 1 प्लस यू डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर एंड 1 माइनस यू डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर को, जिसकी वैल्यू हमें मिली है उसे हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें m1 अपॉन m2 मिलेगा। सॉरी फॉर बट यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया था, ये वापस ठीक हो गया। ये देखिए सिमिलरली वी कैन डिराइव 1 माइनस यू डैश इंटू वी अपन सी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे मैं 1 प्लस यू डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर एंड 1 माइनस यू डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है।
Now the body mass of M2 be moving with zero velocity in system S before collision, यानी कि कॉलिजन के पहले जो मास M2 वाला बॉडी है वो मूविंग कर रहा है जीरो वेलोसिटी से, यानी कि U2 हुआ ज़ीरो। सो 1 माइनस U2 स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि U2 स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। But in common we take m1 is equal to m, m2 is equal to m0 and u1 is equal to v. So we put these values in equation 9. Now हमें लास्ट इक्वेशन क्या मिला, m is equal to m0 upon under root 1 minus v square upon c square, where m0 is rest mass and m is called effective mass. नाउ हम क्या करेंगे, वी पुट v इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन 10। सो क्या होगा, v स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो क्या होगा, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन ज़ीरो, यानी कि m हो जाएगा इनफाइनाइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इससे क्या प्रूव होता है कि अगर हमारी बॉडी या अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है तो हमारा मास हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मास पे कोई भी ऑब्जेक्ट रह नहीं सकता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि ये प्रूव होता है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मास इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें बॉडी खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की थियरी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम पार्ट 2 में डिराइव करेंगे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।